और बच्चों देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 गणित सेट बी का यहाँ पर सभी प्रश्नों के हल देखेंगे जो कि 12 दिसंबर को संपन्न हुआ है। तो देख लीजिए क्या लिखा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिए ये 15 का वर्गमूल है, ये 7 का वर्गमूल है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 100 पर 1/2 की घात और पूरे पर 2 की घात। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 100, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। देखिए ये भी बहुपद है, यहाँ पर y ऊपर जाएगा तो y पर ऋण 1 की घात आ जाएगी, ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसके बाद यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 3abc, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या, दोनों को यदि जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 4/4 यानी 1, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन समीकरण y बराबर 3x धन 5 का। देखिए इसके बहुत सारे हल होंगे, जैसे जैसे आप x के मान बदलते जाएंगे y के मान भी बदलते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ऑप्शन नंबर सी। खालिस्तान देख लेते हैं क्या लिखा है, बिंदु 4 और 0 खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। तो ये x अक्ष पर स्थित है। फिर है y बराबर a का आलेख खालिस्तान x के अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। तो ये x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। फिर वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, यहाँ आ जाएगा परस्पर समांतर होती है। फिर होगा एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। फिर सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ आ जाएगा समकोण। फिर है सभी समकोण एक दूसरे के खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा समरूप होते हैं या बराबर होते हैं, ठीक, या बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्न 2 कंप्लीट। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि वृत्त एक समतलीय आकृति है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर है बिंदु 1 3 समीकरण 1 धन y बराबर 4 x धन y बराबर 4 का एक हल है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 4 होता है, तो ये भी सत्य। फिर है किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, ये असत्य। फिर है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, ये भी असत्य क्योंकि इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर है 65/7 में शेषफल का मान 3 है। देखिए 65 में यदि 7 का भाग देंगे आप तो 7 8 56 7 9 63, 63 को यदि 65 में घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो ये असत्य हो जाएगा, शेषफल 2 होगा। ऋजु कोण की माप 360 अंश होती है। तो देखिए 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, तो ये असत्य। इसके बाद अब यहाँ पर क्या लिखा, सही जोड़ी मिलाई। 4 में 3x का व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाना, तो ये हो जाएगा 4 में 3x को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 ऋण 3x, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर है आयत है एक, तो आयत एक क्या है, चतुर्भुज है। उसके बाद 3 भुजाओं वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। फिर है व्रत, तो व्रत क्या हो जाएगा, व्रत की परिधि होती है। फिर है 70 अंश के कोण को, अब 70 अंश का कोण जो होता है ये न्यून कोण होता है, ठीक। इसके बाद 3 व x का गुणनफल 6 है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6, ऑप्शन नंबर ई। तो इस तरीके से यदि आपने सही जोड़ी कंप्लीट किया है तो बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। देखिए बहुपद 3x धन 1 का शून्यक है। देखिए इसका शून्यक हल करने के लिए हमको इसको बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा ऋण 1/3। फिर 24 वस्तुओं को 3 3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे। तो देखिए 3 का भाग दे दीजिए, यहाँ 3 8 24, तो उत्तर आ जाएगा 8 समूह बनेंगे। फिर बिंदु 4 5 में किस चतुर्थांश में है, तो दोनों में धन धन है, तो ये आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। फिर बिंदु 3 और 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। ये यहाँ पर आप, ये हो गया x अक्ष और ये y अक्ष, 3 और 2 मान लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु है 3 2, तो ये जो 3 है ये x 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पर होगा y का मान। अब हमको क्या पूछा है, y अक्ष से दूरी, ये है y अक्ष, इससे दूर कितना है, तो इससे कितना दूर है 3 है, तो इसका मान आ जाएगा 3, ठीक। इसके बाद प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
तो देखिए विषम संख्या की जो श्रेणी बनेगी 1 3, ठीक है, 5 7 डेश डेश। तो यहाँ पर फ्रेंड्स a बराबर 1 और d बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटाएं तो 2। अब n पदों का योगफल में हमको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो यश 10 बराबर, ठीक, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए n का मान 10, 10/2, फिर 2 गुणित a का मान 1 धन 10 में से 1 गया तो 9 गुणित d का मान 2, ये हो गया 5, फिर 2 धन 18, 18 और 2 20, 20 100, तो उत्तर क्या हो जाएगा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 100 होगा। इसके बाद देखिए 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो 3 असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसके बाद है ये सवाल देख लीजिए, यदि हल चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर लिखें। तो इन सभी सवालों के हल अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।